हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो पहले रिएजेंट और उसका फंक्शन पता होना चाहिए, और सबस्ट्रेट में सबसे पहले रिएक्टिव साइड ढूंढनी है। रिएक्टिव साइड क्या होती है कि देखो, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वही रिएक्टिव साइड होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वही है जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? साइनाइड ग्रुप है। और रिएक्शन करा रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो होता है, इसका फंक्शन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है PHMgBr। जब भी इसे सॉल्व करो तो ये जो कार्बन की चेन है इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप है। इसे मैं R से डिनोट करूंगा पूरी रिएक्शन में। ये R है, R से कौन अटैच है? C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करानी है किससे हमें? PHMgBr से। तो अगर देखें तो ये पीएच क्या है? बेंजीन रिंग है। कार्बन से कौन अटैच है? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम कार्बन से अटैच है तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नॉन मेटल है। तो पीएच माइनस जो है, ये पीएच माइनस कहाँ अटैक करेगा? जहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इधर पे। कार्बन पे क्या है? डेल्टा प्लस। तो ये माइनस कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक करते ही इसमें क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड। इसे देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि पीएच ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में फिल कर दिए, तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी, सी से कौन जुड़ जाएगा? पीएच। यहाँ पर डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए? नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन में आता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, इसमें आगे क्या होगा कि नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज यदि आ गया है तो अब इसका करना है हमको हाइड्रोलिसिस। H2O ऐड कर दो। H2O का फंक्शन ये है कि ये क्या करेगा कि नेगेटिव को प्रोटोनेट कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCPH डबल बॉन्ड NH। जैसे ही हमने वाटर ऐड किया है तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमारे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी प्रेजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये पीएच माइनस है। जैसे ही इसमें तुमने वाटर ऐड किया तो ये प्रोटोनेट होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? पीएचएच में। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब एज अ न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्क नहीं कर सकता है। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो टाइप की रिएक्शंस देता है। एक होती है एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, और दूसरा एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो गई, इसने H प्लस ले लिया वाटर से और पीएच माइनस और H के बीच में बॉन्ड बना और ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन वर्क कर देगा? वो कौन वर्क करेगा ये समझ लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या ऐड कर रखा है? वाटर। वाटर खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा? H2O। मतलब अब जो अगला स्टेप होने वाला है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि H2O की प्रेजेंस में बॉन्ड्स का ब्रेक होना। ठीक है, तो H2O की प्रेजेंस में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे ये समझ लेते हैं हम। तो इसको करने का देखो एक सिंपल सा तरीका है कि ये कार्बन है, कार्बन से अटैच है R, इधर अटैच है PH डबल बॉन्ड N से H। इधर कितने बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में? दो बॉन्ड है। तो दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम दो H2O लेकर आएंगे। H2O को इस तरह से लिख सकते हैं कि उसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ देंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट किससे जोड़ देंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। कार्बन में प्लस, नाइट्रोजन में माइनस। तो और H2O में H प्लस OH माइनस। OH माइनस किसे दे दो? कार्बन को। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फिर से कौन आएगा? H2O। ये वाला ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर दो। ये बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो यहां पर देखो क्या बन रहा है? कार्बन, कार्बन के साथ R और PH। यहां पर कितने OH आ गए? दो OH और प्लस NH3। इस कार्बन को दो OH मिल गए और यहाँ पर नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? NH3 में। अब कभी भी एक कार्बन से दो OH ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, यहां से ये H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ये देखो किसमें कन्वर्ट हो गया? RCR डबल बॉन्ड O। इधर किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का।
अब कीटोन बन गया। तो ये फर्स्ट आंसर मिला हमें, ठीक है, फर्स्ट जो हमने ऐड किया उसका आंसर ये है। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, देखो वापस से किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रेनार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ से फिर मिलेगा हमें पीएच माइनस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आर सी पी एच, यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है, और एक और पीएच आकर इधर पर अटैच हो गया। इधर कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और आगे हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर बना देता हूँ। इधर हम क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, जैसे ही माइनस चार्ज आता है इसका हाइड्रोलिसिस कर दो अगर कोई लीविंग ग्रुप नहीं है तो। यहाँ पीएच आर पीएच और यहाँ पर सी के साथ ओ और एच, बाकी के तो इस तरह से कुछ छूट तो नहीं रहा है। इधर पर मैंने ये गलत कर दिया कि यहाँ पर OH आएगा, ठीक है, इधर OH आएगा। अब देखो क्वेश्चन ये था एडवांस में कि जो कार्बन बन रहा है ये कायरल है क्या, कोई भी कायरल कार्बन है क्या। तो यहाँ पर देखो कोई भी कायरल कार्बन हमें देखना है तो सबसे पहले तो R देख लो। R क्या था, R था हमारे पास CH3 CH2 CH, इधर पे क्या था CH3 और ये बन गया है ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है एसिमेट्रिक है, ये कार्बन एसिमेट्रिक कैसे है, CH3 अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, ये अटैच है और ये ग्रुप अलग हो गया, तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन होगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।